हेलो, मैं विकास कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल विकास अनुराग ऑफिशियल के नाम से है। जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो अगर लाते हैं तो आप तक जल्दी पहुंच पाए। गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड एक टॉपिक और बताने जा रहे हैं जो कि द्रव्यमान और भार है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे आमतौर पर द्रव्यमान और भार दैनिक जीवन में एक ही तरह से यूज किया जाता है, लेकिन अगर हम साइंस के तौर पर जानेंगे तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या है समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। द्रव्यमान इंग्लिश में मास बोलते हैं। क्या होता है मास? कि किसी भी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होती है वही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। लिख सकते हैं, किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान को m द्वारा सूचित किया जाता है और द्रव्यमान के बारे में कहा जाता है कि द्रव्यमान किसी वस्तु का है तो वो किसी भी पिंड पर ले जाओ या किसी भी ग्रह पर ले जाओ, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। अगर द्रव्यमान 1 केजी पृथ्वी पर उसका हो रहा है तो चंद्रमा पर ले चले जाओ या मंगल पे या बुध पे किसी ग्रह पर ले जाओ तो उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिख सकते हैं कि द्रव्यमान को m द्वारा सूचित किया जाता है और द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान विभिन्न स्थानों पर समान रहता है। अर्थात अर्थात जगह बदलने पर मान में परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम और सीजीएस मात्रक सीजीएस मात्रक में ग्राम तथा एफपीएस मात्रक पाउंड होता है। और द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का जड़त्व की माप होता है। अर्थात अगर जिस वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होंगे उस वस्तु का उतना अधिक
जड़त्व होंगे। और हम जानते हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व क्या होता है, तो वो अपने स्थान में परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को हम जड़त्व बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप होता है, अर्थात जिस वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान होता है उस वस्तु का उतना अधिक जड़त्व होता है। और द्रव्यमान के बारे में क्या कह सकते हैं कि द्रव्यमान में केवल क्या है, परिमाण है, सिर्फ मात्रा है, इसमें दिशा नहीं है, इसलिए हम इसको अदिश राशि भी कह सकते हैं। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। तो द्रव्यमान क्या है उसके बारे में बताएं। अब देखते हैं कि भार क्या होता है। भार को समझने का प्रयास करना, और हम बताते हैं, दोनों में अंतर भी बता देंगे कि क्या है, तो अच्छा से समझ में आ जाएगा कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है। भार इंग्लिश में वेट बोलते हैं। भार क्या है, तो कहता है कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। तो भार एक प्रकार का बल ही है। भार क्या है, ध्यान देना, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। भार को W द्वारा सूचित करते हैं, लिख सकते हैं। भार को W द्वारा सूचित किया जाता है। तो भार जो कह रहा है कि वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। तो भार एक प्रकार का बल है, और वो कौन बल है, तो जिस कह रहा है कि जिस बल के द्वारा अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तो वो कौन सा बल है, वो आकर्षण बल है, जो कि गुरुत्व बल भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि भार बराबर या बल ही कह सकते हैं, गुरुत्व बल बराबर
गुरुत्व बल क्या है? द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, अर्थात भार को W से दिखाते हैं, तो W बराबर हो जाएगा mg। गुरुत्वीय त्वरण को G से तो mg हो जाएगा। तो भार का फॉर्मूला W बराबर mg हो जाएंगे। और भार के बारे में क्या लिख सकते हैं कि भार का जो मान है अलग अलग ग्रहों पर, अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि G का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे पृथ्वी का ही बात किया जाए तो विषुवत रेखा के अपेक्षा ध्रुव पे गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है, और ध्रुव पर अगर अधिक होंगे तो वेट यानी कि भार कितना होगा? विषुवत रेखा से अधिक होंगे। तो लिख सकते हैं कि भार इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का भार विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। वस्तु का भार किसी वस्तु का भार में परिमाण के साथ दिशा भी होता है, इसलिए भार एक सदिश राशि है। और क्या कह सकते हैं भार के बारे में? भार का अगर SI मात्रक का बात किया जाए, भार का SI मात्रक क्या होंगे? बल है एक प्रकार का। तो बल का तो न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन को हम यदि SI मात्रक में लिखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या नामधारी मात्रक न्यूटन होता है। भार एक सदिश राशि है, और भार से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। माना कि या दिया है किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 98 न्यूटन है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? क्या होगा? भार बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं? W बराबर mg। और हमें पृथ्वी पर क्या जानते हैं? गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो निकाल सकते हैं यहाँ से क्या? मास पूछ रहा है, द्रव्यमान क्या होंगे। तो W बराबर W बटे क्या हो जाएगा? G बराबर m यानी मास। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? W का मान कितना दिया है? 98 न्यूटन। 98
न्यूटन, या इसे क्या बटा जी का मान हमें पता है 9.8 बराबर क्या हो जाएगा, एम यानी द्रव्यमान। दशमलव से ऊपर एक शून्य आएंगे और काट सकता है 98, यानी मास उस वस्तु का कितना होगा, द्रव्यमान 10 kg। इस तरह से निकाल सकते हैं, ज़्यादा टफ है नहीं। और यदि कहीं डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।